हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का वक्त हो रहा, तकरीबन 5 या 5:15 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पास मिट्टी लेके आए हुए थे, साथ में खाद वाली मिट्टी जो भी है वो। तो सारे पौधों की ना मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा निकाल के उसमें गोबर वाली जो खाद होती है ना, तो उसको ऐड करना था। तो मिट्टी निकाल के मिट्टी में गोबर वाली खाद ऐड करके मिक्स करके ना सारे पौधों में डाली जा रही थी, क्योंकि पानी डाल डाल के ना सारे पौधों की मिट्टी फ़िलहाल ना आधी आधी हो गई थी और सभी की पौधों के जड़ दिखने लगे। तो हल्का हल्का सा सब गमलों में मिट्टी डालना है, थोड़ा सा उसमें गोबर वाली खाद भी हो जाएगी तो पौधे के लिए भी सही है। और थोड़ा सा मिट्टी ऊपर नीचे कर देने से ना पौधे भी हेल्दी हो जाते हैं। तो बस शाम का टाइम था तो यही काम चल रहा था। तो सुबह टाइम सारे जो नीचे वाले पौधे हुए हैं उनमें सारा काम हुआ है। तो अभी शाम के टाइम में ये सारे काम चल रहे हैं। और नीचे वाले जो गमले हैं ना, उनके गमले चेंज किए गए हैं, जो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को आगे। तो जिन गमलों में ना मिट्टी डाली गई है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ, बाकी में तो सब में पानी डाला हुआ है। और यहाँ पास बहुत मस्त सनसेट हो रहा था, जैसे कि देख ही सकते हैं। तो एकदम से ना रेड येलो, जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा सनसेट। मतलब ये देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, पर ऐसा ना कभी कभार ही होता है। तो यहाँ पास मैंने सारे थोड़ा सा ना वीडियो बनाई फूल वूल की। सारे में ना फूल वूल बढ़िया से निकलने लगे हैं। और यहाँ ये पौधे अच्छे हेल्दी हो गए। नीचे के सारे पौधे हैं जिनके गमले चेंज किए गए हैं, क्योंकि गमले छोटे छोटे थे और पौधे ना बड़े बड़े हो गए हैं। एक ये न्यू पौधा है, बहुत प्यारा सा लग रहा था, तो ये लेके आए हुए हैं, तो इसको भी लगा दिया गया है। इसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पास बना रही हूँ बच्चों के लिए शाम के लिए कुछ खाना। तो चलिए, यहाँ पास मैं बना रही थी अंडा पराठे। डेली डेली ना समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ, तो मुझे यही समझ में आया और मैं अंक ने भी बोला कि मैं यही खा लूँगा, तो उसके लिए मैं अंडा पराठा बना रही थी। और बस तकरीबन ना शाम का वक्त होगा 6 बजे के आसपास का। तो सिंपल से मैंने पराठे बना लिए हैं और ऑमलेट के जैसे ना, बस उसको रोटी में इसे प्रेस कर देना है। तो बहुत जल्दी बनता है और खाने में भी अच्छा होता है, हेल्दी भी है। आपको ऑमलेट है तो हेल्दी भी है और बच्चों को ना पसंद भी आता है और खाने में भी ईजी। हम बढ़िया अपना सॉस लगाएं बच्चे और खा लेते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका होता है ना बच्चों को कुछ ना कुछ बनाकर देने का। इसके बाद ना रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ ना पालक की सब्ज़ी, और साथ ही साथ उड़द मूंग और चने की दाल के मिक्स, तीनों दाल की दाल बनाने वाली हूँ। चलिए पहले पालक को फटाफट से ना छांट लेती हूँ। तो आज ना सिंपल तरीके से ही आलू पालक की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ, कोई पीस उस की नहीं, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है। तो जल्दी से पहले पालक यहाँ पर छांट लेती हूँ। और पालक अच्छी थी पर मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए इसके डंठल ना मैं अधिक अधिक काट रही थी जो। और बाकी का छांट के इसको अच्छे 3-4 पानी से अच्छे से धुलाई कर लूँगी। और यहाँ पास मैं दाल में लगा दिया है तड़का, लास्ट में डाल दिया धनिया की पत्ती और दाल बन गई है। और दाल मैंने पहले ही रख दिया था जल्दी ही बनने के लिए, बस तड़का लगा दिया है। अब बनाऊँगी सब्ज़ी। आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया है। तो यहाँ पास ले ली दूसरी कढ़ाई, इस पर थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मेथी और मिर्च लहसुन, जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है ना वैसे तड़का मैं लगा दूँगी जल्दी से। तो बस कुछ स्पेशल नहीं था, बस सिंपल ही खाना था। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं शूट करूँ या ना करूँ, फिर लगा चलो कुछ तो होना चाहिए आप लोगों तक शेयर करने के लिए। तो इसीलिए जो भी है जैसा भी है डेली रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी बनाती हूँ खाती हूँ, जहाँ आना जाना है, तो मैं आप लोगों के साथ ना प्रॉपर हर चीज़ शेयर करूँ। क्योंकि डेली लाइफ का ब्लॉग का मतलब यही है कि हर चीज़ ना शेयर किए जाएँ। तो सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए, साथ ही साथ ना थोड़ा सा चावल बनाना है, ज़्यादा नहीं, आज दोपहर का नहीं बचा। तो चलिए यहाँ पास मैंने थोड़ा सा रख दिया था चावल बनने के लिए। जैसे बताया कि दोपहर का अगर बच जाता तो उसी को ना मैं फ्राई कर देती हूँ। तो दोपहर का आज नहीं था और बस सब्ज़ी बनने ही वाली है। फटाफट से ना किचन एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी रोटियाँ बनाने में काफ़ी टाइम है। जब रोटियाँ मतलब तकरीबन आज खाना मेरा 7:30 बजे पूरा खाना बन गया था, तो 9 बजे के आसपास ही खाना होता है।
तो जब रोटियां बनेंगी तो एक बार ना पूरा खाना फिर से गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी के टाइम में ना बहुत जल्दी खाना सा ठंडा हो जाता है। चलिए सब्ज़ी बन गई है, दाल मेरी बन गई और चावल भी बस बनने ही वाला है, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। और जो अभी शाम के टाइम का मतलब रात के जो खाने की पूरा प्रॉपर तैयारी मैंने कर दी है, बस रह जाएंगी रोटियां बनाने के लिए। बस गुड मॉर्निंग। तो चलिए सुबह का वक्त हो चुका है, 8:15 का टाइम हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और आज मैंने बनाया था बच्चों के लंच के लिए पोहा, तो थोड़ा सा बच गया है, इसको दूसरे प्लेट में निकाल के कटोरी में रख देते हैं। साथ ही साथ मेरे पास आलू और गोभी की मैंने सब्जी कट कर ली है, तो ये बनाऊंगी अभी। और पहले तो इधर का ना थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ। कल ये सब्जी आई थी तो पूरी इधर पड़ी हुई है, एक तो ना लाइट नहीं रहती है इसलिए वीडियो अच्छी नहीं आ पाती, जब देखो तो खिड़की खोलते हैं, साथ थोड़ा सा उजेला है। तो चलिए पहले तो ये पोहा निकाल लेती हूँ, साथ ही साथ ये सब्जी यहाँ से हटा देती हूँ और थोड़ा सा किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो बच्चों को तो पोहा ही दे दिया था बनाकर, क्योंकि बच्चे 12 बजे घर आ जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता किसी किसी दिन बच्चों को लंच करने के लिए। और तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन। और व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते, सच बताऊं तो बिल्कुल ही ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता। पर जिस दिन ब्लॉग जाता नहीं ना, तो उस दिन भी ऐसा लगता है ना कुछ खाली खाली सा है, कुछ काम नहीं हुआ है, एक जरा रूटीन सा हो गया है कि ब्लॉग बनाने का। तो चलिए आएंगे या नहीं आएंगे व्यूज़, मुझे ना अच्छा लगता है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं कुछ करती हूँ, खाली नहीं हूँ। तो सही है, व्यूज़ आए ना आए, कम से कम अपने खुद का अपना टाइम यहाँ पास देती हूँ, तो फालतू का दिमाग नहीं चलता, अपना काम करो, अपना मस्त रहो। तो चलिए यहाँ पास ना मैंने एक साइड रख दिया है अंडे बॉयल करने के लिए, और साथ ही साथ ना फटाफट से एक बार किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने सब्जी भी कट कर लिया आलू गोभी की, और सारी तैयारी कर लिया सब्जी बनाने की। तो कुकर में बनाती हूँ, जैसे कि फटाफट से बन भी जाएगी। थोड़ा सा पोहा बच गया है तो ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगा, और फटाफट से पूरा किचन में जल्दी जल्दी से ना समेट लेती हूँ। और सारी कुछ कल शाम को ना सब्जी आई थी तो मैंने पालक बना ली थी, बाकी की सारी सब्जियाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि टाइम तकरीबन ना 8:30 बजे रात के लेके आए थे, और एकदम ना रात का ठंडा हो जाता है तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो अब मैं फटाफट से ना जो रात वाले काम है अगर छोड़ दी तो आपको सुबह के लिए तो थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। पर चलिए जल्दी से टमाटर धुलाई करके रख दूँगी, जब सूख जाएंगे तो मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और बाकी की पालक जैसे 2 गड्डी लेके आए थे, एक तो मैंने कल रात में ही बना लिया था और एक बच गई है, तो इसको छांट के रख देती हूँ दोपहर में, नहीं तो शाम को इसका कुछ ना कुछ बना लिया जाएगा यूज़ के लिए, क्योंकि पालक फिर अधिक टाइम तक जलती नहीं, फिर सूख जाती है। इसके बाद ना मुझे जाना था कैंटीन। वैसे पहले कोई प्लान नहीं था, थोड़ा बहुत किचन घर का काम निपटाया, किचन का काम निपटाया, फिर मतलब जैसे शैम्पू हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म थी, सर्फ ख़त्म था, तो वही लेने के लिए इन्होंने बोला कि अगर चलना है तो चल। तो तकरीबन 9:30 बजे घर से हम लोग निकल गए थे। थोड़ी बहुत ही घर का काम मैं कंप्लीट कर पाई थी, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे थोड़ा सा लेट ही जाते हैं, तो इसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ, तो घर के काम ही ना थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट होते हैं। चलिए यहाँ पास जो मुझे चाहिए था ज़रूरी सामान वो मैंने ले लिया है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि शैम्पू चाहिए था, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, पर जो भी था डेली वाली चीज़ें वो मैंने ले लिया है। खास करना बच्चों के खाने पीने के आइटम ना ये ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं, उनको पता है कि बच्चे आएंगे ना, तो अगर लेने के लिए एक चीज़ होगा तो ऑफकोर्स बच्चे रहते हैं तो 2-4 चीज़ तो ले ही लेते हैं। तो चाहे आप शॉप में चले जाओ, मॉल में चले जाओ ना, मुझे लगता है कि ना ऐसी चीज़ें रखते ही हैं बच्चों को दिखाने के लिए। पर ये कैंटीन यहाँ हर चीज़ रहती है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए था। मुझे सर्फ चाहिए था और कपड़े वाले जो साबुन है, ये सारी चीज़ें, पर कुछ मिला, कुछ चीज़ें नहीं मिला, देखेंगे अगले मंथ में। इसके बाद भाई को चाहिए था ये ट्रॉली बैग, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि जब भी जाना अगर स्टॉक में रहेगा और अच्छी रहेंगी कंपनी, उन्होंने 2-3 बोली थी उस कंपनी की होगी तो ले लेना। तो आज मैं आई थी ना तो बहुत सारा स्टॉक भरा हुआ है। तो चलिए यहाँ से जो मुझे चाहिए था जितनी साइज में, उनको मैंने मतलब वीडियो कॉल करके दिखा दिया और मैंने ले लिया है। बहुत अच्छी हर प्रकार से इस बार ट्रॉली बैग आए हुए थे। वैसे भी इस टाइम में ना जैसे शादी उदी का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ट्रॉली बैग आते हैं, क्योंकि सब लोग ना जैसे कि अधिकांश लोग, मेरे रहते ना
कोई कोई लोग 3-3 4-4 भी खरीद के लेके जा रहे थे। तो इस टाइम ना बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, वैसे तो हमेशा होती है, मगर जैसे कि शादियों के सीज़न में ना कुछ ज़्यादा ही होती है। इसके बाद हम लोग आ गए थे डी मार्ट, क्योंकि मुझे राशन का ना सामान चाहिए था वही लेने के लिए। तो डी मार्ट में ना सही पड़ता है, प्राइस भी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है सभी चीज़ों की। यहाँ पर ना मैं राशन ना खासकर जो लूज मतलब आता है अलग से आप ले सकते हो पैकेट के बिना, क्योंकि पैकेट वाला जो पैक रहता है ना तब वो थोड़ा सा ना महंगा रहता है। अगर आप ऐसे पैकेट्स में ले लेते हो, लूज़ ख़रीद लेते हो तो थोड़ा सा ना सस्ता पड़ता है। इसके बाद जो भी मुझे राशन चाहिए तो मैंने ले लिया, घर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। और इसके बाद आ गए थे कपड़े वाले सेक्शन में। तो यहाँ से कुछ लेना नहीं था, बस मैं सब चीज़ देख रही थी कि कभी कभार होता है ना कि कोई नई चीज़ आती है जो अच्छी लगती है या ज़रूरत वाली चीज़ है। तो वही मैंने आज ना थोड़ा सा टाइम था तो मैंने पूरा अच्छे से घूमा। और होता है ना कि अच्छा लगता है। मैंने कुछ सोफ़े के लिए कवर देख रही थी, तो ना जैसे कि 3 सीटर होते हैं वैसे कवर मिल रहे थे, कॉर्नर वाले जो एल साइड से सोफ़ा होता है ना, इसका थे ही नहीं। फिर इसके बाद मैंने थोड़े से ना कंटेनर्स लिए, मुझे किचन के लिए लेना था जो ज़रूरी ही था। मैंने बहुत दिन से सोच रही थी, पर एक डी मार्ट में ना सस्ते मिल रहे थे। तो 89 रुपीज़ के जो बड़े वाले हैं वो 4 और 89 रुपीज़ के छोटे वाले वो 6 मिल रहे थे। तो मैंने कुछ सेट ले लिया है जो घर में आप लोगों को मैं चल के दिखाऊंगी। साथ ही ना यहाँ से पानी का बोतल लेना है मैंग के लिए, खासकर उसका ना टूट गया है, मस्ती करता रहता है ना, तो इधर उधर उसके पानी के बोतल बहुत ज़्यादा एक तो खो जाएंगे, नहीं तो वो तोड़ डालता है। तो यहाँ से मैंने 2 ले लिए पानी के बोतल। और यहाँ पास पूरा सामान कैंटीन का भी, डी मार्ट का भी। ये 2 मैंने कफ लिए हैं जो मेरे पास थे पहले, 2 अलग से थे, वो टूट गए हैं, थोड़े से बड़े हैं। और जो इससे बड़े वाले काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जो छोटे वाले बहुत छोटे हो जाते हैं। और चाय थोड़ी सी आती है, तो मैं 2 मग लेके आई हूँ, अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ज़रूरी की चीज़ें हैं जो मैंने लिया है। एक कंटेनर मैंने लिया है 6 छोटे वाले और 8 लिए हैं बड़े वाले। और इसमें पूरा है राशन का सामान। अभी थोड़ा सा ना खाना पीना खाने के बाद दोपहर के, इसके बाद मैं पूरा राशन सेट करने वाली हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, बस अपने ज़रूरत की चीज़ें मैंने सारी चीज़ें ले ली। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर का वक्त हो चुका है, तकरीबन 3 बज गए हैं। खाना पीना हो चुका है, बर्तन सर्तन मैंने पूरे ना क्लीन कर लिए हैं, किचन पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। और आज गई थी डी मार्ट और साथ ही साथ कैंटीन। तो कैंटीन में मोस्टली सामान नहीं मिला जो चाहिए था, मेन बस कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट विस्किट मिल गई हैं। तो फिर गए थे डी मार्ट से ना कुछ किचन की चीज़ें ख़त्म थी, वो मैं लेके आई हूँ। साथ ही साथ कुछ कंटेनर्स यहाँ पास कुछ 500 ग्राम के हैं, कुछ 1000 ग्राम के। तो चलिए जो राशन है ना फटाफट से ना इनको फिल कर देती हूँ। कुछ इसमें कंटेनर्स में आ जाएंगे, कुछ न्यू वाले कंटेनर्स में, जो न्यू कंटेनर्स बचे जाएंगे खाली उनको रख दूँगी। ये पैकेट्स में नमक इनको फ़िलहाल पैकेट में ही रहने देती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास रखा हुआ है। और तेल साथ में होगी किशमिश और मखाना, दलिया हो गई, और साथ ही सूजी। तो खुला भी मिलते हैं, साथ में पैकेट वाला भी मिलता है। पैकेट वाला मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा महंगा ही होता है, और सारी चीज़ें ना खुला भी, लूज भी मिलती हैं, तो ये सही भी रहती हैं। मैं ऐसे हमेशा पहले पैकेट्स में लाती थी, तो सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। अच्छी खासी मतलब कोई भी एक भी कंकड़ संकड़ कुछ में भी नहीं होते हैं। डी मार्ट से आप राशन लेके आओ ना, एकदम फ्रेश राशन मिलता है। बाहर से लेके आओ तो मार्केट से बहुत दाल में, खासकर काले दाल में ना बहुत मिलावट करके रखते हैं। चलिए सोयाबीन की बड़ी हो गई, गरम मसाला और साथ में काली मिर्च, और 2 लीटर मैं तेल लेके आई रिफाइंड का, क्योंकि सुबह बच्चों के नाश्ते वास्ते के लिए ही लगता है, ज़्यादा रिफाइंड का तेल यूज नहीं होता, सरसों का तेल यूज हो जाता है। साथ में चीनी है और ये बर्तन धोने का स्क्रब।
तो चलिए इनको ना फिल कर देती हूँ, करना तो है ही, आज अभी टाइम है मेरे पास। इसके बाद ना मैं वहाँ से आने के बाद बहुत सारा काम मेरा छूट गया था, जल्दी जल्दी से निपटाया। साथ ही साथ जैसे हम लोग पहुँचे बच्चे भी आ गए थे, फिर लंच बनने के लिए रखा, लंच किया पूरा। बाकी के बर्तन सर्तन थोड़े से छूट गए थे ब्रेकफास्ट के, और लंच के बर्तन एक ही साथ साफ़ किया। तो इतना ना 2-3 घंटे में पूरा घर का काम, लंच वंच मैंने पूरा काम निपटाया। और अब बारी आती है सारे राशन को ना फिल करने की। तो फटाफट से ना सारी जो नए न्यू कंटेनर्स हैं जो अभी मैं राशन लेके आई उनमें फिल करके मैं रखने वाली हूँ। तो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो उनको मैं ना ऐसे पैकेट्स में रहने दूँगी, और एक बड़े कंटेनर में ना सारा पैकेट डाल के रख दूँगी। जितना चीज़ें आ जाएंगी तो ठीक है, जो नहीं आएंगी उनको अलग से कर कर रख दूँगी। तो यहाँ पास मैंने मखाने, साथ में सोयाबीन के बड़ी हो गई। ये जो इस सारी चीज़ें की ना आप कुछ भी बनाते हैं, सोयाबीन की बड़ी ये आवश्यकता पड़ती है। मखाने हो गई, किशमिश हो गई, मैं बच्चों के लिए लेके आई। बच्चे कुछ ना कुछ बीच बीच में मांगते रहते हैं ना खाने के लिए, तो ये किचन में रखे रहते हैं ना, तो बच्चे अपने से लेकर खाते रहते हैं, इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ मैं 2 डिब्बा के आसपास लेके आई हूँ दलिया। एक डिब्बे तो मैं अभी फिल कर दी हूँ, एक डिब्बा मैं बाद में फिल कर दूँगी। तो मोस्टली सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों के ही खाने पीने की चीज़ें हैं। दलिया लेके आई हूँ, कभी कभार ना चावल खाने का नहीं बनता या कुछ बनाने का मन नहीं करता ब्रेकफास्ट में, तो दूध वाली दलिया बना दो या सब्जी वाली खिचड़ी बना दो ना दलिया डाल के, बहुत अच्छी बनती है सब्जी वाली। तो ये सारी चीज़ें बीच बीच में बनती रहती हैं। और ये है सूजी मैं लेके आई हूँ। पहले तो मैं बड़े वाले कंटेनर में डाल रही थी, पर उसमें ना ज़्यादा था, इसलिए 2 कंटेनर मैंने सूजी डाल दी। सूजी मेरे घर में थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, कभी सूजी के पराठे, कभी हलवा बना दिया, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लेके आई थी। इसी के साथ ना ये दाल रखी हुई थी जो घर की ही है, तो इसको भी मैंने फ़िल कर दिया है। इतने कंटेनर्स में फ़िल हो गया है। साथ ही साथ ये चीनी 2-3 दिन पहले मार्केट से लेके आए थे, और आज मैं डी-मार्ट से तकरीबन 4 केजी के आसपास लेके आई हूँ। तो इसको भी कंटेनर में डाल देती हूँ, तो ये मेरे बहुत दिन के लिए हो जाएगी चीनी। अब मुझे तकरीबन 2-2.5 महीने से ज़्यादा ही चल जाएगी, लाना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ सारे कंटेनर्स फिल होते हैं, और जो एक्स्ट्रा पैकेट्स में चीज़ें रह गई हैं, तो 1-2 मेरे पास कंटेनर बड़े बड़े हैं ना, तो उनमें पैकेट वाली सारी चीज़ें मैं भर के रख देती हूँ। जैसे कि जब कंटेनर्स के राशन ख़त्म हो गए ना, तो फिर उनको फिल कर देती हूँ निकाल के। और यहाँ बस मैं चेक कर रही थी कि अभी क्या क्या है। तो अब फ़िलहाल ना सारी चीज़ें राशन की है। अभी मुझे ना जनवरी या मतलब जनवरी में नहीं लेना पड़ेगा, फरवरी में फिर देखेंगे सारी चीज़ें। साथ ही साथ 2 पैकेट मैं रिफाइंड का ऑयल लेके आई हूँ, और भी थोड़ी चीज़ें हो गई। काली मिर्च ख़त्म थी, काली मिर्च लेके आई हूँ। काली मिर्च मेरे घर में ज़्यादा लगती है, क्योंकि मुझे दाल में, सब्जियों में, सब में डालना पड़ता है, ये खाते हैं इसलिए। इसी के साथ ना जो लास्ट वाला सेक्शन है, इसमें मैं सारे कंटेनर्स ना सेट कर देती हूँ, और कसम से ना अच्छे लग रहे थे। अभी न्यू है ना डिब्बे, तो अच्छे लग रहे थे सारी चीज़ें फिल करने के, रखने के बाद थोड़ा सा ना किचन में जान आ जाती है, हल्का सा अलग से कंटेनर्स। और इनकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि सारी चीज़ें आती नहीं थी, फिर मुझे पैकेट्स में ना सारी चीज़ें रखनी पड़ती थी। इसी के साथ ना जैसे बताया कि रिफाइंड की तेल लेके आई हूँ, तो 1 डिब्बा तो मैंने डाल दिया है, और 1 पैकेट मैं इस बड़े वाले कंटेनर में ना डाल के रख दूँगी। इसमें थोड़ी सी ना नमकीन है, तो इसको छोटे वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और बड़ा वाला कंटेनर साफ़ करके इसमें जो पैकेट्स की जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ों को रख देती हूँ। साथ ही साथ ना बिस्किट की पैकेट्स हैं, तो उनको खोल के ना सारी डिब्बे में डाल के रख दूँगी, तो एक साइड से ना अरेंज हो जाएंगी, पूरे घर में चीज़ें ना फैली नहीं रहती हैं, और जब आवश्यकता होगी बच्चे इससे निकाल सकते हैं। तो गुड्डे थी, और साथ में ओलिया बच्चों की मतलब बिस्किट थी, बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। कोई था अगर आए हुए, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना खाली चाय देना। ये सारी चीज़ें घर की ज़रूरत की भी चीज़ें हैं। और इसी के साथ ना गरम मसाला इस बार मैं बाहर से लेके आई हूँ, बाहर से नहीं, कैंटीन से लेके आई हूँ। ये काफ़ी टाइम के लिए 2-3 महीना तो मिनिमम आराम से चल ही जाएगा। तो चलिए सारे कंटेनर्स सेट हो गए हैं, और ये रहे न्यू वाले कंटेनर्स। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये 6 अभी रह गए हैं छोटे वाले। तो मैं सोच रही हूँ ना कि जो ये हल्दी नमक की ये सारे कंटेनर्स हैं ना, तो इनको मैं पलट देती हूँ उसमें, मतलब उस वाले न्यू वाले में, और इनको सारे पूरे अच्छे से धुलाई कर और यहाँ करते हैं। बाकी के जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स रखे हुए हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि फालतू बहुत गंदे होते हैं, और जब साफ़ करने के लिए होता है तो बहुत सारे कंटेनर्स हो जाते हैं। तो बाद में सोचेंगे कि इसमें लगाते हैं या न्यू वालों को ऐसे ही रख देते हैं, तो मैं बाद में सोचूंगी। पहले तो इनको मैंने लगा दिया है, 8 कंटेनर लगा दिया है, 4 कंटेनर उसमें और आ जाएंगे।
तो अगली बार जब डी मार्ट जाऊँगी ना तो 4 मैं और डिब्बे लेके आऊँगी, तो पूरी रैक एक जैसे कंटेनर्स में हो जाएगी। उसके पीछे ना अलग अलग तरह के रखे हुए हैं। साथ ही 6 का ये सेट है, इसके पीछे 3 छोटे वाले सेट लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा ना इस बार मैं ब्लू से अलग लेके आई हूँ, तो मेरा ब्लू ही सारे कंटेनर्स थे। चलिए हो गए हैं सेट, और अब फटाफट से इस ब्लॉग को एडिट करती हूँ। और ये ब्लॉग मुझे अभी ही डालना है, तकरीबन 1 घंटे के बाद एडिट करना है, वॉइसिंग करना है। तो ये सारा काम मुझे आज ही निपटाना है, और क्योंकि मेरे पास ब्लॉग बना नहीं है तो यही ब्लॉग मुझे आज डालना है। तो कैसे लगी आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।